नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात क्या आज आपने सुनी कार्यक्रम, क्योंकि आज 11 बजे पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, ये आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही है उसे लेकर हमें हर घड़ी इस बात को जानने की उत्सुकता होती है कि अब अगला स्टेप सरकार का क्या है। क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि 30 जून तक 5वां चरण लॉकडाउन का है, और ऐसे में जब पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम लेकर आने वाले थे तो हम सब ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी कुछ खुलासा इस कार्यक्रम के जरिए कर सकते हैं। क्या 30 तारीख के बाद भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर अनलॉक 1 जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि नियमों में जिस तरह से ढील मिल रही है उसे और भी आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इस तरह के तमाम सवाल मेरे और आप सभी के जहन में थे। लेकिन जब आज पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत की तब सबसे पहले पॉजिटिव बातें पीएम मोदी ने की। हालांकि हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यक्रम में वो इसी तरीके से बात करते हैं ताकि हर कोई पॉजिटिव फील कर सके, लेकिन पीएम मोदी ने आज बहुत कुछ ऐसी खास बातें की जिससे आप खुद को ऊर्जावान समझ सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने जब शुरुआत की इस कार्यक्रम की तब उन्होंने ये कहा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें घट रही है, चाहे छोटी से छोटी घटना हो चाहे बड़ी से बड़ी घटना हो, हम उन सभी घटनाओं को हम इल्ज़ाम जो है 2020 पर लगा देते हैं। हम सभी के मन में इस वक्त यही है कि जो भी कुछ हो रहा है ये 2020 की वजह से हो रहा है। 2020 बहुत ही ख़राब निकल रहा है और हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आगे पूरा साल जो है वो भी इसी तरीके से ख़राब निकलेगा। लेकिन आप सबको ऐसा नहीं करना है, आप सबको मन छोटा नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमारे आसपास घट रही हैं वो सिर्फ 2020 की वजह से घट रही हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि 6 महीने हमारे ख़राब निकले तो आगे आने वाले 6 महीने भी ख़राब निकलेंगे। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव ही होएगा। तो इस तरीके से शुरुआत कार्यक्रम की पीएम मोदी ने की। साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जिस तरह से मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आप वोकल फॉर लोकल हुई, और इसी पर कहीं ना कहीं आप लोग अमल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं और ये अच्छी बात है। आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना हम लोग देख रहे हैं उसके प्रति एक कदम जो है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हम सबको किस तरह से मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, और मॉनसून ने दस्तक दे दी है, और मॉनसून के दस्तक देने के बाद ही बीमारियां कई फैल जाती है। हम लोगों को कोरोना के साथ साथ उन बीमारियों से भी लड़ना है। और पीएम ने साथ में ये भी कहा कि हम सबको स्वस्थ रहने के लिए या फिर इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, अपने हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए जिन सामग्रियों की ज़रूरत है उसका पैदावार जो है वो भारत ही करता है। हमारे देश के अंदर ही वो चीज़ें पैदा की जाती हैं। तो इसीलिए हम सबको उन सभी का सही से इस्तेमाल करना है, उसे और भी आगे बढ़ाना है ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें, और हम स्वस्थ रहेंगे तो भारत भी, हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने कही, उन्होंने कहा कि हम सब ने ये कोरोना काल को बहुत कोसा, लेकिन अगर हम ये देखें कि कोरोना काल ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने बचपन को दोबारा से कैसे जी सकते हैं, हम कैसे अपने उन बीते वक्त को याद कर सकते हैं जिन्हें शायद हम दोबारा से याद नहीं कर पाते या फिर हम लोगों के पास समय नहीं था। साथ ही पीएम ने एक सुझाव भी दिया है छोटे बच्चों को। आपके घर पे भी छोटे बच्चे हों तो आप उनसे भी कहिए इस तरीके का वो ट्राई करें। दरअसल पीएम ने आज मन की बात में एक बात जो है वो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर कही कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं आप लोग सहयोग करें इसमें कि आपके घर में दादी नानी दादा दादी जितने भी हैं आप उन सभी के साथ मिलकर बैठकर उनके साथ बात कीजिए। और सिर्फ आपको बात नहीं करनी है बल्कि आप अपने हाथ में मोबाइल रखिए, मोबाइल लेकर आप अपनी दादी नानी दादा और नानू उन सब के इंटरव्यूज़ जो हैं आप वो कर सकते हैं, जैसे एक जर्नलिस्ट करता है। जैसे कि हम लोग किसी का इंटरव्यू करते हैं, हम उनके जीवन के बारे में पूछते हैं, आप आगे क्या सोच रहे हैं, आपने अपना जीवन कैसे बिताया, ये तमाम तरह के सवाल जो हैं बच्चे कर सकते हैं। ये सुझाव दिया पीएम मोदी ने कि आप अपने घर में हैं, स्कूल बंद है, लेकिन आप इस तरीके से टास्क कर सकते हैं, और इस टास्क को करके आपको भी मज़ा आएगा, आपके पेरेंट्स को भी मज़ा आएगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी मज़ा आएगा, क्योंकि वो अपने बचपन की बात बताएंगे, किस तरह से आप लोग
वो लोग खेलते थे अपने बचपन के दौर में, क्या क्या उन्होंने मस्तियाँ की है, तो वो जब इस तरीके से इंटरव्यू में बताएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, उन्हें भी मज़ा आएगा। तो इस कोरोना ने हम सबको ये सिखाया है कि जब आपको वक्त नहीं मिल रहा था अपने परिवार के साथ बात करने का या फिर बैठने का, तो इस कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि हमें जीवन को कैसे जीना है, कितने में जीना है, कैसे जीना है, किसके साथ जीना है, किसको याद करना है। तो हम सब ने इस कोरोना काल में ये सीखा है, अपनों के साथ हमने वक्त बिताया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जो बचपन में गेम खेला करते थे, जो खेल खेला करते थे, वो सब खेल वापस आए हैं। इस कोरोना काल ने वापस उन सभी खेल को वापस लेकर आया है लोगों की ज़िंदगी में, चाहे वो लूडो हो, चाहे सांप सीढ़ी हो, चाहे वो स्टोन्स के साथ खेलना हो, वो दौर फिर से लौट आया है हम सबके जीवन में। तो इसे कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव रूप में लीजिए, एक सकारात्मक रूप में लीजिए, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा ऊर्जा जो है अपने अंदर फील कर सकते हैं। तो आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए और आगे हम इसी तरह से मिलजुल कर कोरोना से लड़ते रहेंगे और फिर से आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात में कही, जिसे आप लोग ज़रूर सुनिए और सुनेंगे तो अमल ज़रूर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।